गणेशोत्सव का तीसरा दिन मन्नतों के राजा लालबाग की उतारी गई आरती। विघ्नहर्ता के दरबार में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बरकरार। लालबागचा राजा के दरबार पहुंची एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले। गणपति के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मुंबई के कुछ खास इलाकों में भगवान गणेश को दी जा रही है विदाई। अस्थायी कुंड बनाकर बप्पा को किया जा रहा है विसर्जित। बप्पा के लगाए जा रहे हैं जयकारे। कटक के नौपाड़ा में गणेशोत्सव की रौनक। कई थीमों पर बने पंडालों में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। गणपति की मनमोहक प्रतिमाएं देख भाव विभोर हुए श्रद्धालु। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में लगाई हाजिरी। गणपति के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सूरत में तापी नदी में श्रद्धालुओं ने बनाया दीपक स्वरूप का गणेश पंडाल। पानी में स्थापित की भगवान गणेश की प्रतिमा। नाव पर सवार होकर बप्पा के दर्शन करते हैं भक्त। गणपति का पूजन कर लेते हैं आशीर्वाद। सागर में स्थापित है भगवान गणेश का 400 साल पुराना चमत्कारी मंदिर। मान्यताओं के रहस्यमयी तरीके से बढ़ रहा है बापा का मत्था। दिल्ली के कालकाजी में दिल्ली के महाराज नाम से हुए गणपति की स्थापना। श्रद्धालुओं ने किए बप्पा के दिव्य दर्शन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता गणपति पंडाल में हुई शामिल। सीएम ने किए बप्पा के दर्शन। चौड़ा मस्तक कृष्ण महोत्सव के बाद पूरे ब्रिजमंडल में राधाष्टमी की भव्य तैयारी। श्री लाडली जी मंदिर में भक्ति की बहेगी बयार। फूलों और लाइटों से मंदिर का हो रहा है शानदार सजावट। 30 की रात 10:46 पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। श्री राधा रानी के अभिनंदन में बधाई गीतों के साथ मंगल गीतों की गूंज। 31 अगस्त की भोर 5 बजे मनाया जाएगा राधा रानी का प्रकटोत्सव। पंचामृत से अभिषेक कर श्री राधा रानी को धारण कराए जाएंगे पीले वस्त्र। की जाएगी मंगला आरती। श्री राधा रानी के जन्मोत्सव को लेकर भारी संख्या में देश विदेश से पहुंचने लगे श्रद्धालु। सुदामा चौक की पुरानी सीढ़ियों से श्रद्धालुओं को कराया जाएगा मेला क्षेत्र में प्रवेश। राधाष्टमी मेले को लेकर बरसाना के 6 जोन और 6 सेक्टर्स में बांटा गया। सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए 50 पार्किंग स्थल के साथ लगाए गए 88 बैरियर्स। ऋषि पंचमी के मौके पर नेपाल के मंदिरों में आस्था का सैलाब। पूजा अर्चना कर महिलाओं ने की सुख शांति की कामना। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के प्राचीन नाग देवता मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। ऋषि पंचमी के मौके पर मेले का शुभारंभ। दर्शन से पूरी होती है मनोकामना। वाराणसी में लोलार छठ पर उमड़ा आस्था का सैलाब। लोलार कुंड में भक्तों ने लगाई डुबकी। भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग। विधि विधान से की पूजा अर्चना। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में बीजेपी नेता महेश कश्यप ने की पूजा। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के नाम ऐतिहासिक उपलब्धता। रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी करने वाला भारत का पहला और दक्षिण एशिया का दूसरा सरकारी संस्थान बना। कारगिल के द्रास में पहुंचे लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता का पारंपरिक अंदाज में स्वागत। हॉर्स पोलो प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने वाली टीम को एलजी ने किया सम्मानित। अहमदाबाद के साणंद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने अत्याधुनिक ओएसटी सुविधा का किया उद्घाटन। समारोह में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। उदयपुर में 55 साल की उम्र में महिला ने 17वें बच्चे को जन्म दिया। गांव में बधाई देने वालों का लगा तांता। रायसेन के उदयपुर वन क्षेत्र में तेंदुए ने 4 शावकों को जन्म दिया। चरवाहों की सूचना पर हरकत में वन विभाग की टीम। शावकों की बढ़ाई गई निगरानी। गांधीनगर में फिल्मफेयर पुरस्कार 2025 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। राजगीर में आज से 10 दिवसीय मेंस एशिया कप हॉकी का आगाज। दोपहर 3 बजे चाइना के खिलाड़ियों से भिड़ेंगे भारतीय हॉकी प्लेयर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मिल मेडिकॉन 2025 का शुभारंभ किया। सैन्य चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर दिया बल।
गोरखपुर में आई टीम की छात्रों ने यूपी के सीएम की सुरक्षा के लिए बनाया हाईटेक भगवा छाता। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छाते, हमलावर को लगेंगे बिजली के झटके। रांची में सांसद कला महोत्सव के तहत पेंटिंग कार्निवल में आधा दर्जन से अधिक स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। सेना के सम्मान में बच्चों ने बनाई पेंटिंग। ओडिशा के कोरापुट में कलाकारों की अनूठी शिल्पकलाएं, सूखे धान से और भूसी से तैयार की गई देवी देवताओं की मूर्तियां और सजावट के सामान। ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन, मध्य प्रदेश के पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर हुई चर्चा। ज्यूरिख डायमंड लीग के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने हासिल किया दूसरा स्थान। 85.1 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ बने उप विजेता। सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में असम की टीम ने मारी बाजी, पश्चिम बंगाल की टीम को 3-1 से मात देकर खिताब किया अपने नाम। राष्ट्रपति भवन में नुआखाई उत्सव के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। ओडिसी, मयूरभंज, छऊ और संबलपुरी नृत्य की कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, टोक्यो के कलाकारों ने गायत्री मंत्र से स्वागत किया। जापान के होटल में भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से पीएम का स्वागत किया। भारतीय परिधान और वेशभूषा में जापान के लोगों ने किया वेलकम। भारतीयों ने तिरंगा लेकर लगाए मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री के स्वागत में कलाकारों ने किया भारतनाट्यम। प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकार के साथ खिंचवाई तस्वीर। दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का दिखा अनोखा अंदाज, राष्ट्रीय खेल दिवस पर पत्रकारों के साथ क्रिकेट खेला। अंतरिक्ष से लौटने के बाद शुभांशु पहली बार घर पहुंचे, गर्मजोशी से स्वागत हुआ। लखनऊ में माता पिता ने माला पहनाई, एस्ट्रोनॉट ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बने आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक, पदभार ग्रहण करने के 3 साल या फिर अगले आदेश तक नियुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पहले भी सेवाएं दे चुके हैं पटेल। देश भर में कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात, देश की कई नदियों का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, कई जिलों में राहत बचाव का कार्य जारी। पंजाब में भारी बारिश से खोले गए कई डैम के गेट, कई जिलों में स्कूल बंद। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने निचले इलाकों में बढ़ाई निगरानी, लोगों से की सतर्क रहने की अपील।